तो जय हिंद दोस्तों। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास। ये ऐसा टॉपिक है कि आपका जो हमेशा में जो है ना, अगर क्लास 10th के एग्जाम देने जा रहे हो तो ये पूछबे करता है, न भी पूछता है तो आपको जो भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत से देखेंगे। और लेकिन आज हम लोग को ऐसा समझा देंगे कि दोबारा कभी समझने की भी जरूरी ही नहीं हुआ, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद क्या आपको जिंदगी भर के लिए अपना हो जाएगा। कहीं भी रहोगे ना, आपकी लेंथ से अगर लेंथ दृष्टि दोष से अगर रिलेटेड कोई भी अगर आएगा, उसका क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या करोगे, जवाब दोगे एक वर्ड में क्या करेंगे, इसको आप जवाब दे दो। ये मेरा वादा है। तो क्या करते हैं आज हम पढ़ाएंगे दृष्टि दोष। क्या पढ़ाएंगे? दृष्टि दोष। जो हमारा आंख है, इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाता है तो उसी के चलते इसमें दोष हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। हम जो आपको बताए थे शुरू में, जो हमारा जो आंख है, अगर नॉर्मल आंख है उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पास वाला जो वस्तु अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, अभी जो बोल रहा है इस वर्ड को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट। अगर बोलेगा मानव नेत्र है, जन्म लिया है, अगर उसका कोई डिफेक्ट नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो वो 25 सेंटीमीटर, जैसे हमारा आंख है, एक बार खुद अंदाज के देख लो 25 सेंटीमीटर। अगर आपको लगता होगा झूठ बोल रहे तो क्या आंख बंद करोगे, आंख के पास में कोई अपना उंगली लेके जाओ तो क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो मानव के आंख के ऐसा डिजाइन किया है भगवान ने, हमारे गॉड ने क्या किया है, सो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक के दूरी को क्या कर सकता है, वो स्पष्ट देख सकता है। स्पष्ट देख सकता है अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो उसमें क्या होता है, थोड़ी जो टाइम बीतता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कभी पास के वस्तु नहीं दिखाई देती है तो कभी दूर के वस्तु नहीं दिखाई देती। तो आंख ऐसा पास के वस्तु से, जैसे यहाँ 2 किलोमीटर अभी देख रहे हैं, 10 मीटर में सीधे 100 मीटर में देखने लग जाते हैं। तो ये आंख क्या करता है, अपने आप के क्या करता है, एडजस्ट करता है। क्या करता है? एडजस्ट करता है, ठीक है। तो उस एडजस्ट करने के लिए आंख में अपने आप क्या होता है, पावर दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, जो सिलियरी मांसपेशियां जो है क्या होता है, कंट्रोल करते हैं। आप लोग को बताए थे, मान लो से हमारा ये लेंस ही है, तो लेंस जो है ना, लेंस सीधे नहीं, लेंस के क्या है, पकड़ के रखा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशिया। इसको प्रकाश को जो कंट्रोल करेगा, आएगा और जाएगा, कितना आएगा और जाएगा, जैसे एक तरह से शटर के काम कर रहा है। तो ये क्या है, पुतली जो है क्या करता है, ये प्रकाश के क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये प्रकाश को नियंत्रण कर दे, ये तो हो गया। अब मान लो क्या है, जैसे पकड़ के रखा हुआ है तो ये क्या है, जैसे खींचेंगे तो क्या नमर जाएगा, और जातेंगे तो क्या सिकुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टल है। थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो कभी कभी होता है क्या है, इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है। क्या होता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है। डिफेक्ट 2 या 3 तरह के से आता है। आपको जिसे हम समझा रहे हैं, बताएंगे ना, उसको आपको क्लास 10th में कोई नहीं ऐसा बताने वाला, ठीक है। बस इस वीडियो को शुरू से लेके आप लास्ट तक खाली देख लीजिएगा ना, तो उसके बाद आप ताली ठोक के जाइए कमेंट में, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, मेरा समय गवाएं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़े, मानव नेत्र में क्या क्या कोई डिफेक्ट आ जाता है। कोई डिफेक्ट जो आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसी को अगर मतलब हिंदी के भाषा में बोलते हैं दोष आ गया, क्या होगा, दोष बोलते हैं। हिंदी के भाषा में क्या बोलते हैं, उसको दोष बोलते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश के भाषा में क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम आ गया, क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया, और उसी को क्या है, डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो हमारा साधारण आंख है तो उसमें कोई दोष नहीं रहता है। तो हम पास के वस्तु 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के वस्तु के देख सकते हैं, वो विदाउट डिफेक्टेड होगा, उसमें कोई दोष नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम कहीं कहीं पास के वस्तु के नहीं देख सके, कहीं दूर के वस्तु नहीं देख सके, तो उसी में जो डिफेक्ट जो आ जाता है तो उसी को दोष कहते हैं। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, एक बार हम पढ़ लेते, ठीक है। तो इस वीडियो के अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे बढ़ाइएगा सभी लोगों को पास। और एक मेरा छोटा सा प्रयास है, संपूर्ण बैच की तरह क्या है, संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी क्लास 10th की, जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। संपूर्ण तैयारी संपूर्ण बैच के साथ, और क्या बोलते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट के क्या है, टीचर आके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो बता चुके हैं उसको क्या करते, थ्री से एक बार हम लोग एक बार दिखा देते, ठीक है। देखते हैं इसमें डायग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा देखिए, हमारा एक
छोड़िए हटाइए, यहाँ पर डायग्राम ही बनाते, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते, एक डायग्राम बनाते, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू ही बता देते हैं। सिर पर रख दो मेरा बाबा दोनों हाथ। मान लो से हमारा क्या है बताए थे, हमारा एक ये आंख के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको बोले थे ये लेंस है, ठीक है। और लेंस के ऊपर सिलियरी मांसपेशिया के थ्रू क्या है, दोनों ओर से क्या है ये बैठा हुआ है, इसको पकड़ के क्या है रखा हुआ है। इसके आगे क्या है, हमारा एक पुतली है जो प्रकाश के मात्रा को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, ठीक है, नियंत्रित करेगा, ये शटर की तरह काम कर, ठीक। तो ये सिलियरी मांसपेशिया इसको पकड़ के रख लिया। तो उसके बाद क्या है, लेंस लगभग गोलीय है, गोला पूरा गोला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या, तो उसके बाद अगर जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो इसको क्या बोले थे, इसको बोलते रेटिना, क्या बोलते इसको, रेटिना, क्या बोले थे, रेटिना बोले थे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेटिना पर क्या होगा, स्पष्ट क्या होगा हमारा ये हो गया एक ऊपर, फिर ये हो गया एक परत हो गया, ठीक है, 3 परत होता है, ठीक है। और एक दूसरा माने से ये परत हो गया, ठीक है। तो एक परत ये हो गया, ठीक है। तो जो सबसे जो आंख जो हुआ, जो पहला जो हमका मेन जो परत है जो काम करता है वो कौन करता है, रेटिना करता है, क्या कौन करता है, रेटिना करता है, ठीक है। तो वस्तु के जो आया अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मान लो प्रकाश का किरण यहाँ से आ रहा है, चाहे पास से आए तैयो, हम दोनों डायग्रामों को एक साथ समझाते हैं, चाहे पास से आए वस्तु तैयो चाहे दूर से आए तैयो, आंख क्या बोले छे अपने आप को एडजस्ट करता है, पास के भी वस्तु आता है तो भी और दूर के वस्तु के आता है तब भी, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर आया तो आंख क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना पर जाके क्या होगा, बना देगा, ठीक है, रेटिना पर क्या होगा, बना देगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ आज जो है ना पेन और पेपर लेके बैठ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम से अगर एग्जाम में अगर बनाते हो ना आप तो बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा, ज़्यादा नंबर आएगा। हाँ, दूसरी बात हम बता चुके हैं, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट में है, अगर डायग्राम आप बना देते हो ना उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, तो आपको नंबर क्या होगा, कोई भी एक भी नहीं कटेगा, क्योंकि हड़बड़ी में पेपर चेक होता है, पेपर मात्र आपको जो देते हो 5 मिनट में चेक होता है, तो 5 मिनट में चेक करने कितना देखेगा अच्छा से क्या लिखे हो नहीं, अगर डायग्राम बनाए अच्छा से तो क्या उसका आपको ज्यादा अच्छा से देखेगा और उसमें फुल मार्क मिलते, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन गया, इसके थ्रू बताए थे आगे दीर्घ सूचक यंत्र लगा होता है जो सूचना क्या हम मस्तिष्क के पास चला जाता है, ठीक है। अब मान लो से अगर कोई पास में के भी वस्तु रहेगा, पास में के भी वस्तु रहेगा ना उसका देख ले, तो दूर के वस्तु चाहे पास के भी वस्तु आएगा, पास से भी अगर कोई वस्तु है तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बन गया, रेटिना पर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा डिफेक्टेड पीस है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा जिस आंख में, तो अनंत से आएगा जिस प्रकाश के भी और दूर से आएगा उस प्रकाश के भी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, मतलब फोकस जो होगा इस लेंस का, जो हमारा मानव आंख में अगर पूछेगा लेंस होता है तो कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब कहाँ बन गया, हमारा रेटिना पर बन गया। तो अगर रेटिना पर जहां प्रतिबिंब बना अगर फोकस वही पर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पूछा जाएगा इस पॉइंट पर क्या होगा, तो ये इस पॉइंट पर रेटिना तो है ही है, दूसरा क्या होगा, फोकस भी होगा। तो रेटिना प्लस फोकस क्या होगा, दोनों एक ही जगह होगा तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और आज मैं बोल रहा हूं आपको पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए और ये वाला डायग्राम कम से कम बनाते चलिए, एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, डायग्राम रहेगा आपके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो रेटिना और फोकस दोनों पास में हुआ तो कोई डिफेक्ट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से डिफेक्ट हम क्या करें, अब शुरू करें। तो शुरू होने के बहुत सारा कारण है जो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप नहीं देख रहे हैं, अगर हल्ला गुल्ला शोर गुर हो रहा है तो कहीं क्या करें, थोड़ी शांति से क्या हो चले जाइए, इस वीडियो को अभी ध्यान से देखिए। तो अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन हुआ क्या, ये तो है नहीं से लोहा के बना हुआ सामान है, ये क्या है, मांस के बना हुआ सामान है, ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हुआ क्या,
इसको क्या है अब समझने वाला काम क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसमें तीन कारण हो सकता है। मान लो उससे बताए थे आप लोगों को जो हमारा लेंस है, क्या चीज है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के बारे में बताए थे, जो पतला वाला भाग होता है उसे क्या है, अपवर्तन की घटना ज्यादा होती है, प्रकाश की किरण क्या है, ज्यादा मोड़ता है। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या हो, ज्यादा मोड़ता है। ठीक है, अब मान लो से एक मोटा लेंस है, क्या चीज है, एक मोटा लेंस है, क्या होगा, एक मोटा लेंस है, क्या चीज है, एक मोटा लेंस है। तो प्रकाश को किरण क्या हो, पास में मोड़ता है, क्या करता है, प्रकाश की किरण के क्या होता है, पास में मोड़ता है। इस दोनों घटना के आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो जो पतला लेंस होगा उसका फोकस दूरी क्या होगा, बड़का होगा, क्या होगा, बड़का होगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, फोकस दूरी क्या होगा, बड़का होगा। अगर जो मोटा लेंस होगा वो फोकस दूरी क्या, उसका छोटका होगा, क्या, उसका फोकस दूरी छोटका होगा। ठीक है, तो इसको समझिए, फोकस दूरी क्या होगा, छोटका होगा, फोकस दूरी क्या होगा, उसका छोटका होगा। ठीक है, और जो पतला लेंस होगा तो क्या होगा, उसको फोकस दूरी क्या होगा, बड़का होगा, फोकस दूरी क्या होगा, उसका बड़का होगा। ये पॉइंट अगर अभी इस वीडियो को हम बता रहे हैं, अगर ये सब समझते जाओगे ना, तो आपको क्या दृष्टि दोष क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारे के बात क्या होगा, क्लियर होते हैं। तो हमारा लेंस दूर मतलब क्या बताने जा रहा है आपको, मतलब डिफेक्ट आएगा कहाँ कहाँ से आ सकता है, उस पॉइंट को जानना। जैसे हमारा लेंस है तो लेंस तो बना हुआ क्रिस्टल वाला मानो से लेंस की क्या है, जो पकड़ के रखा हुआ है, तो कहीं क्या है वो घुसुक गया, ये थोड़ा ऊपर चला गया, क्या होगा, ये मतलब नीचे चला गया। आदमी के क्या होता है, जैसे बच्चा में रहता है तो कम रहता है उसका शरीर, और क्या होता है धीरे धीरे भारी हो जाता है शरीर, तो क्या है मांस भी क्या होता है थोड़ा आगे पीछे क्या होता है, मतलब आगे पीछे भी क्या हो सकता है, मोटला हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया, तो इसको पकड़ के जो रखा हुआ है तो क्या करें, अगर वो फूल जाएगा क्या होगा, पकड़ के रखा हुआ है तो क्या होगा, अगर वो खींच दिया जाता तो पतला हो जाएगा। तो लेंस जैसे पतला हो गया तो उसको फोकस दूरी क्या होगा, लेंस अगर पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रतिबिंब जो बना रहा था अभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानो से यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा था, यहाँ हमारा लेंस है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होगा, आराम रूप से बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब उसके बाद हुआ क्या, प्रतिबिंब यहां बन रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से क्या कर रहे थे, देख रहे थे। अब तो लेंस हो गया मोटा, क्या हो गया, लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। तो लेंस मोटा हो गया, मतलब शुरू में लेते लेंस क्या हो गया, पतला हो गया। तो लेंस अब पतला हो गया तो उसका प्रतिबिंब देखिए, उसका प्रतिबिंब क्या हो, ऐसे था, क्या हो, ऐसे था। ठीक है, तो लेंस पतला हो गया तो उसका प्रतिबिंब क्या बन गया, दूर बनने लगा, क्या बन गया, दूर बनने लगा, क्या हो गया, दूर बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूर बनेगा। तो जो रेटिना तो हमारा घिसका नहीं, रेटिना तो यहां से यही है, तो रेटिना तो यही है। अब फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये दूर क्या होगा, बढ़ गया। तो इसमें क्या बोलते हैं, अगर हम लोग आप लोग जो जितना जो पढ़े फिजिक्स में क्या होता है, रटवा देता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, से दूर के वस्तु क्या होती, दिखाई देती है और पास के वस्तु दिखाई नहीं। तो वो दूर और पास वाला जो वर्ड है सो आया कहां से आज हमको आपको कंसेप्ट एकदम आसानी भाषा में क्या होगा, क्लियर करते जा रहे। ठीक है, तो इस सब के क्या है थोड़ा हम लोग मिटा देते। ठीक है, अगर ये समझ गए हो तो क्या करें, इसको हम मिटा देते। ठीक है, तो हुआ क्या, लेंस क्या हो गया, पतला हो गया। लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी, जैसे हमारा लेंस है, लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी क्या हो, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो फोकस यहाँ पर फोकस हमको क्या यहाँ पर बनना चाहिए था। अब फोकस क्या हो गया, फोकस शिफ्ट होके यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर। तो रेटिना तो यहीं पर है, अब फोकस क्या बन के यहाँ बन गया, मतलब पतला हो गया तो क्या हो गया, ये पतला हो गया। तो ठीक है, लेंस अगर पतला हो गया तो फोकस क्या होगा, शिफ्ट हो गया, तो दूर बन रहा है। तो इसी को बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या होगा, दूर प्रतिबिंब बनेगा तो उसके क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे उसको, दूर दृष्टि। तो दूर दृष्टि कहां से वर्ड आया है सो हम आपको समझा दिए। ठीक है, जो प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के थोड़ा दूर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग निवारण करेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। तो दूर दृष्टि दोष वर्ड आया कहां से, अब समझ में आ गया। तो प्रतिबिंब जो बना रेटिना से दूर बना, तो इस दृष्टि दोष में हम क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब तीसरा वर्ड में समझते निकट दृष्टि दोष। जैसे हमारा क्या है, एक लेंस है,
लेंस है, लेंस का यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, प्रतिबिंब बन रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं था, हम वस्तु के क्या करते साफ साफ देख सकते थे। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, लेंस क्या हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, क्या हो गया, मोटा हो गया। खा खा के आदमी क्या हो गया, मोटा हो गया, क्या हो गया, मोटा हो गया। आदमी जब मोटा हो गया तो बताए थे प्रकाश की किरण जो मोटा सतह में जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या होगा, ज्यादा 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 पाथ चलेगा, ज्यादा दूर तक ले रोकेगा, तो उसका क्या होगा, स्पीड कम होगा, तो मोटा सतह के मोटा लेंस के क्या होगा, फोकस दूरी कम हो जाता है, तो प्रकाश की किरण क्या हो गया, वहां न बन के यहाँ पर क्या हो गया, बनने लगा। तो हमारा तो क्या था, रेटिना तो यहाँ पर था, शुरू से रेटिना कहाँ था, यहाँ था, और रेटिना तो वहीं पर रहेगा, रेटिना कहीं चेंज होगा, रेटिना की जगह क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो रेटिना है तो रेटिना वो अपनी जगह पर है, रेटिना चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया, लेंसे में क्या हो गया, मोटा हो गया, तो मोटा हो गया तो लेंस क्या, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाए, शिफ्ट करके क्या हो गया, पास में बना दे, लेंस के क्या हो गया, पास में बना दे। तो इस जो डिफेक्ट जो आएगा तो लेंस क्या हो गया, फोकस दूरी क्या हो, कम हो गया, तो इसी को बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे इसको, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आपको हम साफ साफ वर्ड में क्या होगा समझा दे। तो निकट वर्ड कहां से आया, सो समझ में आ गया, दूर वाला वर्ड कहां से आया, समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर करते करते हम थोड़ा अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकता है, लेंस, लेंस के क्या होगा, लेंस जो लेंस है नेत्र के क्या होगा, मोटा हो जाना। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, खाली लेंसे की इसमें दोष है, अभी क्या हो जाएगा, ये रेटिने कहीं शिफ्ट हो गया, रेटिने कहीं आगे बढ़ जाएगा तो वहां से भी डिफेक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता, तो रेटिना भी क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, तो क्या वहां से डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते गोलक, नेत्र गोलक की लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, नेत्र गोलक की लंबाई भी बढ़ के आगे चला जाएगा, तो क्या हो, वही फोकस रेटिना पर न बन के आगे बनेगा, तो वहां पर भी क्या होगा, ये निकट दृष्टि दोष आ गया। इसमें भी देख ले, अगर रेटिना रेटिना और फोकस दोनों यहाँ पर था, अगर लेंस जो है हमारा क्या है, ये जो ये रेटिना है ये भी क्या होगा, यही अगर आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिफेक्ट आ सकता है, चाहे पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिफेक्ट आ सकता है। तो रेटिना के जो गोलक के जो है, ये गोल जो है पूरा ये वाला भाग जो गोल है, तो इसका गोलक के बीच में जो है, गोलक के ये वाला जो गोल है, गोलक के भी लंबाई चौड़ाई अगर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फोकस है और रेटिना है, तो ये वाला दूरी भी आगे पीछे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आगे पीछे अगर हो जाएगा तो क्या हो, आगे पीछे हो जाएगा ना, तो हमारा क्या होगा, डिफेक्ट आ सकता है। तो डिफेक्ट क्या होगा, कई तरहों से क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप समझ में स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा डिटेल से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते, थोड़ा अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू क्या क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने के क्या करिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू स्पष्ट दिखाया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करते, थोड़ा देख लेते। देखिए, हमारा क्या है, एक मानव नेत्र है, ये क्या है हमारा, एक मानव क्या है, मानव नेत्र के पूरा डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा लेंस का क्या होगा, डायग्राम है, मानव आई के क्या है, ये डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद है क्या हमारा, देखते हैं एक बार। ठीक है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या है हमारा, लेंस है। क्या चीज है ये लेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ये लेंस है। क्या चीज है ये लेंस है। ये क्या चीज है, ये लेंस है। क्या चीज है, ये लेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर बताए थे आपको, अगर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो जो सीधी प्रकाश की किरण आ रही है, क्या हो, सीधी प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है, क्या जो सीधी प्रकाश की किरण आ रही है, चाहे पास में रहे चाहे दूर रहे, तो लेंस से अपवर्तन के बाद इसका क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है फोकस पर, तो इसी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, रेटिना भी होगा। क्या होगा, रेटिना भी होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारा फोकस भी क्या होगा, ये उत्तल लेंस के वहीं पर होगा। इसमें क्या हो गया, मायोपिया मतलब में होता है, इसका प्रतिबिंब हुआ क्या, इसमें देख लीजिए, नेत्र लेंस के चलते या किसी के चलते कोई डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आ गया तो इसका प्रतिबिंब देखो यहां पर बना, तो फोकस क्या होगा, यहां पर हो गया,
हमारा रेटिना तो कहाँ है, यहाँ पर है, रेटिना क्या है, यहाँ पर है। तो जैसे फोकस जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के आगे बन जाएगा तो ये डिफेक्ट आ गया, बाद में बनेगा क्या होगा, तो ये डिफेक्ट आ जाएगा, क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, मायोपिया, क्या बोले, तो प्रतिबिंब फोकस जो है इसका निकट आ गया, क्या आ गया, पास में आ गया, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा देखते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा, इसमें क्या हो गया, अगर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, प्रतिबिंब जो ऐसे जो आ रहा था, ऐसे आ रहा था, तो प्रकाश के प्रतिबिंब क्या हुआ, दूर बना दे, क्या बने, दूर बना दिया। तो फोकस यहाँ हो गया, रेटिना तो अपना जगह पर ही है, तो प्रतिबिंब बना, ये हमारा क्या होगा, रेटिना हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो जब भी प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के आगे बने या पीछे बने तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोले। अगर पहले ही बन जाएगा तो निकट बन गया तो इसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना के बाद में बन गया, दूर बन गया तो क्या बोले, इसको दूर, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, से निकट के दृष्टि दोष होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अभी बताए जो निकट दृष्टि दोष होने के क्या, नेत्र लेंस के क्या होगा, लेंस का क्या होगा, आप लोग पेन और पेपर लेके बचे, लेंस, लेंस के क्या होगा, मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब पहले बना देगा। या नेत्र गोलक जो है, गोलाई है, क्या भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, उसे बुक में दूसरा कुछ लिखा हुआ है। तो नेत्र गोलक की लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, अगर फोकस अपने सब कुछ सही है, फोकस अपना लेंस या वहाँ प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन यही दूरी बढ़ गया, नेत्र गोलक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, नेत्र गोलक क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये प्रतिबिंब नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, गोलक की लंबाई, नेत्र गोलक की लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, नेत्र गोलक की लंबाई क्या होगा, नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, दो बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते, थोड़ा आगे, या ये शिफ्ट हो गया तो ये दोनों बात क्या होगा, नेत्र के फोकस और रेटिना के बीच में क्या दूरी क्या होगा, बढ़ जाता है, फोकस और रेटिना के बीच में दूरी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, फोकस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई, तो तीसरा पॉइंट में एक हो गया, ये दो हो गया, और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा गया, तो फोकस और रेटिना के बीच में क्या होगा, दूरी क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगा, क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोग लिखते चलिए मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पर ये वाला प्रतिबिंब बनाइए, यहाँ पर लिखिए निकट दृष्टि, या निकट बन गया तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यह क्या बोलेंगे, दूर बन रहा है तो क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है इसको समझते। अगर न भी पेन पेपर लेकर बैठे, अगर सो के देख रहे हैं बाबू ना, तो इसको ध्यान से क्या करने देखते रहो। इसमें क्या हुआ, नेत्र के जो ये फोकस वाला जो था, लेंस था, लेंस क्या बोले थे, अगर पतला हो जाएगा, क्या होगा, पतला हो जाएगा तब क्या होगा, उसमें कम देर प्रकाश टिकेगा, तो प्रकाश के चाल क्या अधिक हो जाएगा, तो उसको फोकस क्या होगा, दूर बनेगा, क्या होगा, फोकस दूर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट में लिख सकते हैं, तो क्या है, लेंस जो क्या हो जाएगा, इसमें लेंस क्या होगा, पतला हो गया, क्या हो गया, लेंस अगर पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या उसका बढ़ जाएगा, तो क्या इसके चलते भी डिफेक्ट आ गया। और दूसरे क्या, गोलक जो है, नेत्र गोलक इसको बोलते हैं, नेत्र गोलक, क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये लंबा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, पतला बोल देंगे या छोटा हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो फोकस होगा, हमारा फोकस होगा, और दूसरा क्या होगा, रेटिना के क्या होगा, दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगा। तो दूरी भी बढ़ जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। तो इन समरी में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेत्र लेंस का फोकस होगा, सो अगर रेटिना एक ही जगह होगा तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अब क्या हो गया, नेत्र किसी भी कारण से, दो तीन क्यों हो सकता है, दो तीन कारण है, तीनों कारण से अगर प्रतिबिंब लेंस का जो फोकस होगा, से लेंस के माध्यम से फोकस यहाँ पर, ठीक है, फोकस क्या है, यहाँ पर फोकस मान लो से यहाँ पर, ठीक है, फोकस यहाँ पर, ठीक है, और रेटिना क्या होगा, रेटिना क्या होगा, रेटिना आगे बढ़ जाएगा तो ये डिफेक्ट आ गया। फोकस तो यहां पर है, ये है, रेटिना भी आगे पीछे आ जाएगा। देखो इसको समझिए, जैसे देखिए यहां पर क्या होगा, हमारा नेत्र लेंस के, जैसे हमारा देखिए एक लेंस है,
ये है हमारा, एक्चुअली में ये लेंस ही है, ठीक है। ये एक लेंस है, लेंस से क्या हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया अपवर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ पर फोकस क्या होगा बन रहा है, क्या हो यहाँ पर फोकस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ से अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या, अगर मात्र लेंथ, अगर रेटिना क्या होगा आगे चला जाएगा तो ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और रेटिना से यहाँ पर है अगर पीछे चला जाएगा रेटिना तो ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा, फोकस अपने जगह पर ही, ठीक है। तो एक जो रेटिना के भी आगे पीछे होने से क्या होगा हमारा, क्या होगा से ये फोकस पर, रेटिना पर क्या होगा फोकस नहीं बनेगा, तो इस एक दोष हो जाएगा। तो इसको क्या बोल, नेत्र गोलक के क्या हो, ये गोला वाला भाग है, गोला होकर कहीं शॉर्ट हो गया तो यो नहीं बनेगा, चाहे ज्यादा गोल लंबा हो जाएगा तो यो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो एगो मेन कारण ये होगा, ठीक। और दूसरी बात क्या होगा, रेटिना अपनी जगह पर है, अब फोकस जो हमारा जो लेंस है वो भी क्या मोटा पतला हो जाएगा, मोटा पतला हो जाएगा तो रेटिना अपने जगह पर है, तो फोकस क्या घस अगर मोटा हो जाएगा तो पहले बनेगा, यहाँ बनेगा रेटिना तो यह है, तो दोनों के बीच में क्या होगा गैप हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। और दूसरी तीसरी पॉइंट में क्या है, से रेटिना अगर अगर लेंस जो है मोटा हो गया तो प्रतिबिंब क्या आगे बनेगा, रेटिना अपने जगह पर है, रेटिना अपने जगह पर है तो ये क्या होगा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अब समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर लेंस का जो फोकस है सो और रेटिना के बीच में प्रतिबिंब के चलते कोई डिफेक्ट होगा, रेटिना पर न बन के आगे बन गया, निकट में बन गया तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अगर दूर में बन गया तो दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष वर्ड कहाँ से आया है सो आपको समझ में आ गया। कौन सा वस्तु दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा तो वो तो अलग वाली बात है। बस दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ऐसा जो समझा दे रहा हूँ आपको कि आपको इंटर में भी जाओगे तो यूँ नहीं समझाएगा इतना ये फिजिक्स, ठीक है। तो इंटर के लिए भी ये क्या है, ये लाभदायक है, ठीक है। अब क्या करते तनका आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू क्या है समझाया गया, इसमें समझाया गया उससे ज़्यादा ही क्या करें हम आपको बता दिए, ठीक है। नॉर्मल विजन है तो उसमें क्या है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, ये रेटिना पर बन रहा है, हमें कुछ वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर और उसका प्रतिबिंब क्या है लेंस हमारा ये है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से बन रहा है, ठीक है, हमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे क्या है हमारा यहाँ पर एक वस्तु रखा है, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब क्या पहले बन गया, तो इसको बोले निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं। इस वर्ड को पेन और पेपर